सिस्टम को जैसे हमने यहाँ पर हीट दी, हीट से काम ऑब्टेन करें, हीट से वर्क मिल जाए, तो दैट विल बी एक्सपेंशन। वो क्या होगी? एक्सपेंशन होगी। वो होगा वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। अगर हम वर्क से हीट ऑब्टेन करते हैं, दैट इज एक्चुअली ऑन द सिस्टम। भाई देखें, ऑन द सिस्टम, हम सिस्टम पर काम करते हैं भाई, ऑन द सिस्टम काम किया, उसका वॉल्यूम रिड्यूस किया, यहाँ पर कंप्रेशन होगी, तो कंप्रेशन से क्या होगा? हमने एक्चुअली इसका वॉल्यूम रिड्यूस किया है, काम कम हुआ है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम ये चीज बताता है कि हम वर्क से हीट को ऑब्टेन करते हैं। जैसे हम ये प्लस ऑन द सिस्टम काम करेंगे तो हीट इधर से रिलीज होगी। तो ये बातें आपको माइंड में होनी चाहिए प्रॉपर्ली। किस में वर्क ज्यादा हुआ है, 1 में या सेकंड में? क्या लगता है आपको? सर हमें तो बहुत कुछ लगता है भाई। देखें, ये 1 में वर्क ज्यादा है, किससे? 2 से। कैसे? ये देखें, इस चीज को आप इस तरह समझ सकते हैं भाई। 1 को इस तरह बनाएं, ये ग्राफ है 1 का, इस तरह स्लोप है, ये इसकी एरिया है, ये इसकी क्या एरिया है? दिस अबाउट 1, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। और इसका ग्राफ बनाएं आप √2 का, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। √2 किस तरह है? √2 इस तरह है, तो इस तरह, ठीक है। तो आप देखें, अब आप डिसाइड करें पाथ 2 के लिए ज्यादा है या पाथ 1 के लिए ज्यादा है? तो surely you will say that path 1 has maximum area and this path has low area. So now you can identify that in this area work done is maximum and in this area work done is minimum. यहाँ पर वर्क क्या हुआ है? मैक्सिमम हुआ है। वर्क 1 ज्यादा है किससे? वर्क 2 से। क्यों ज्यादा है? क्योंकि एरिया 1 ज्यादा है किससे? एरिया 2 से ज्यादा है भाई। That's why that's going to be done. तभी तो हम कहते हैं, सॉरी माइक चल रही है, लाइट आ रहा है, ओके लाइट आ रही है, ठीक। अब देखें, अच्छा एक पॉइंट बता रहा था कि जो वर्क है वो पाथ डिपेंडेंट है। वर्क डिपेंड्स अपॉन पाथ। अगर पाथ को चेंज करेंगे तो वर्क क्या होगा? चेंज होगा। वर्क डिपेंड्स अपॉन पाथ, वर्क डिपेंड्स अपॉन वे इन विच वे वी आर गोइंग टू वर्क। किस वे में, किस पाथ में हम काम कर रहे हैं, वर्क इस पर डिपेंड करता है। अगर हम पाथ चेंज करेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर हम 1 वे से जा रहे हैं इधर से, फिर इधर से जा रहे हैं, तो आपने ये देखा ग्राफिकली कि पाथ को चेंज करने से वर्क क्या हुआ है? चेंज हुआ है। सो दैट्स व्हाई वी से वर्क इज पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। 2 वे C2 वे वर्क क्या है? वर्क 3। ये चीज क्लियर है कि पाथ को चेंज करने से वर्क क्या होगा? चेंज होगा, बिकॉज़ वर्क इज पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। इसका मतलब ये है 3 रास्ते अलग हैं, तो तीनों का काम क्या होगा? अलग अलग होगा। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं A से B की तरफ क्या हुई है? एक्सपेंशन हुई है या कंप्रेशन हुई है? कम ज्यादा हुआ है, कम कम हुआ, क्या करेंगे? A to B। यहाँ पर आइडिया मिलता है भाई। आप देखें, आप इस ग्राफ को, इस स्लोप को A to B को आप कंपेयर करें इस वॉल्यूम के साथ, आप देखें इसका डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है। इसका मतलब क्या है? इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो हम कहेंगे A to B एक्चुअली हुई है एक्सपेंशन। A to B क्या हुई है? एक्सपेंशन हुई है। अगर हम B to C की तरफ जाएं तो क्या है? एरो का डायरेक्शन ये, एरो का डायरेक्शन ये। इसका मतलब क्या है? आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। आपका वॉल्यूम है, बल्कि इस ग्राफ का वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो जो वर्क 2 है, वॉल्यूम जब डिक्रीज हो रहा है, हम कहेंगे कंप्रेशन है। क्या है? कंप्रेशन है। यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर वॉल्यूम क्या हुआ है भाई? वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। अगर हम C to A की तरफ जाएं तो C to A की तरफ आप इस तरह आ जाएं, क्या वॉल्यूम में चेंज आ रही है? वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं है। C to A देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो C to A चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है? वो 0 के बराबर है। तो याद रखें A to B क्या हुई? एक्सपेंशन हुई है, वॉल्यूम बढ़ा है, तो वर्क क्या होगा? वर्क विल बी हाई। जब वर्क हाई, इसका मतलब क्या? वर्क बाय द सिस्टम है। बाय द सिस्टम का मतलब क्या है? वर्क पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है, एक्सपेंशन का मतलब ये है कि हमने हीट से क्या ऑब्टेन किया है? हीट से वर्क ऑब्टेन किया है। इस केस में क्या हुई? कंप्रेशन, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो काम कम होगा। जब काम कम होगा तो इसका मतलब क्या है? वर्क नेगेटिव होगा। वर्क नेगेटिव का मतलब क्या है? कि वर्क ऑन द सिस्टम होगा। वर्क ऑन द सिस्टम का मतलब क्या है? कि हम वर्क से क्या ऑब्टेन करेंगे? हम वर्क से ऑब्टेन करेंगे एनर्जी। अगर इसमें आप फोकस करें C to A, C to A क्या है? चेंज ऑफ वॉल्यूम 0 है। जब वॉल्यूम की चेंज 0 होगी तो उस केस में हमें वर्क मिलेगा? वर्क नहीं मिलेगा। तो C to A वर्क विल बी 0। तो ये चीज क्लियर हुई। A to B क्या है? वर्क हाई है, इट मींस वर्क 1, और B to C वर्क 2 एंड C to A वर्क विल बी 3। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ में वर्क 1 ज्यादा है किससे? वर्क 2 से। वर्क 2 ज्यादा किससे? वर्क 3 से। 3 तो है ही 0, पर फिर भी मान लेते हैं कि वर्क 3 से ज्यादा है। वर्क 2 ज्यादा है वर्क 3 से, ठीक है। तो तभी तो मैंने कहा कि पाथ चेंज करने से वर्क क्या हुआ? चेंज हुआ। दैट्स व्हाई वी से वर्क इज पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। वर्क डिपेंड करता है किस पर? पाथ पर डिपेंड करता है। इज इट ओके? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आई विल रिस्पॉन्ड यू, आई विल फुली सपोर्ट यू। ओके व्यूअर्स, सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।